स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। इस क्लास 6 की बुक से आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले जान लेते हैं हिस्ट्री वर्ड के बारे में। हिस्ट्री वर्ड आया है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से, जिसका मतलब होता है लर्निंग बाय इंक्वायरी। मतलब हिस्ट्री का जो बेस होता है वो एविडेंसेस होते हैं, जिन एविडेंसेस की हेल्प से हम पता लगा पाते हैं कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को। देखिए, हम पास्ट के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका पता लगा सकते हैं, जैसे हमारे पूर्वज किस तरह का खाना खाया करते थे, कैसे कपड़े पहना करते थे और कहाँ पे वो लोग रहा करते थे। जिन घरों में रहा करते थे वो घर किस तरह के हुआ करते थे और इनके लाइफस्टाइल कैसे हुआ करते थे, और भी बहुत कुछ, जैसे एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहली फसल कौन सी उगाई गई और रिलीजन की शुरुआत कैसे हुई होगी। तो चलिए जानते हैं जो हमारे पूर्वज थे वो किस जगह पर रहा करते थे। अब अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे तो आपको सेंटर में बिल्कुल एक रिवर दिखेगी जिसका नाम है नर्मदा। अब ये नदी जो है इसकी सोर्स है अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है। जो शुरुआती लोग थे वो इस नदी के किनारे लगभग कुछ लाख साल पहले रहा करते थे। अभी जो लोग थे इनके अंदर बहुत जबरदस्त हुनर था जंगली जानवरों के शिकार करने का, और पेड़ पौधों की समझ भी इन्हें बहुत अच्छी थी। अब इस स्किल के बेसिस पे इनको नाम मिला हंटर एंड गैदरर का। हंटर इस वजह से क्योंकि ये हंटिंग किया करते थे वाइल्ड एनिमल्स की, और गैदरर इसलिए क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट्स को कलेक्ट किया करते थे प्लांट से। ये लोग नर्मदा के किनारे रहते थे, उसके पीछे का रीजन ये समझ लो कि हर जीव को पानी की जरूरत होती है, तो इस नदी से इनकी पानी की जरूरत पूरी हो रही थी। और बाकी जानवर भी पानी पीने आते होंगे जिनका ये शिकार करते थे, और नदी के आसपास हरियाली भी होती है। तो मतलब कुल मिला के इनकी सारी जरूरतें पूरी हो रही थी, जिस वजह से ये नदी के किनारे रहा करते थे। अब अगर आप इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में देखें तो आपको पाकिस्तान दिखेगा। पाकिस्तान रीजन में एक साइड ऐसी है जिसका पुराना नाम मेहरगढ़ है। इस जगह पर दो हिल रेंज मिलती हैं, जिसमें से पहली हिल रेंज सुलेमान रेंज है और दूसरी कीरथर हिल्स रेंज है। ये दो जगह पाकिस्तान की मेहरगढ़ साइड की बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी लगभग अब से 8,000 साल पहले, और जो पहली फसलें यहाँ उगाई गई वो है वीट और बार्ली की। और साथ में यहाँ पे लोगों ने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था फूड के तौर पर, जिनमें शीप गोट और कैटल, ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लोग यहाँ पे गांव बसा के उनमें रहने लगे थे। अब अगर आप इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में देखें तो आपको एक स्टेट दिखेगी मेघालय नाम से। इस जगह पे एक और साइट है जिसका नाम है गारो हिल्स। तो गारो हिल्स से लेके इंडिया के नॉर्थ सेंट्रल रीजन तक, मतलब विंध्यास तक, एग्रीकल्चर और ज़्यादा डेवलप हुआ, और राइस की सबसे पहली फसल विंध्यास के नॉर्थ में उगाई गई, गंगा नदी के आसपास के एरिया में। अब वापस से नॉर्थ वेस्ट में देखें तो एक बहुत बड़ी नदी दिखेगी जिसका नाम है इंडस रिवर। इसकी लेंथ 3180 किलोमीटर की है, और इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं जिन्हें ट्राइब्यूटरीज कहा जाता है। अब ये जो पूरा रिवर सिस्टम है, इसके आसपास सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई थी जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहली सिटीज यहाँ फ्लरिश हुई थी लगभग 4700 साल पहले। फिर इसके थोड़े वक्त के बाद, लगभग अब से 2500 साल पहले, गंगा रिवर और उसके ट्राइब्यूटरीज और साथ में कोस्टल रीजन्स में भी सिटीज फ्लरिश हुई। और जब ये सिटीज फ्लरिश हो रही थी तो गंगा रिवर की एक ट्राइब्यूटरीज है जिसका नाम है सोन रिवर। इसके आसपास के एरिया में एक बहुत बड़ी किंगडम बनी जिसका नाम था मगध। ये आज के वक्त में बिहार में लोकेटेड है। ये एक पावरफुल रूलर की किंगडम थी, और फिर जगह जगह पर नई नई किंगडम्स बनने लगी। और इन सब के चलते लोग सब कॉन्टिनेंट की एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर रहे थे, और जब लोग मूव करते थे तो उन्हें बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था, जैसे माउंटेन्स की एलिवेशन का हाई होना, जंगल से होकर गुजरना, रिवर क्रॉस करना। ये सब जर्नी को बहुत ज्यादा डेंजरस बना देता था। इन लोगों के मूव करने का रीजन था सर्च फॉर लाइवलीहुड। मतलब जब रिसोर्सेज खत्म हो जाती थी एक जगह की तो मूव करते थे, या कोई परेशानी के आने पे, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, मतलब फ्लड, अर्थक्वेक एटसेट्रा। या फिर लोग आर्मी में भी शामिल होके एक जगह से दूसरी जगह मार्च करते थे, दूसरी जगह को कॉन्कर करने के लिए। कुछ लोग ट्रेवल करते थे कारवा के साथ और शिप्स वगैरह में वैल्यूएबल गुड्स कैरी करके उन्हें बेचने के लिए। रिलीजियस टीचर्स भी मूव करते थे रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, अपने अपने रिलीजन के मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। और लास्ट में कुछ लोग ट्रेवल करते थे नई नई जगह को खोजने के लिए भी। अब ये लोग मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे तो अपना कल्चर, अपना रिलीजन, अपनी लैंग्वेज और कोई ना कोई स्किल जैसे कुकिंग,
कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक इनके साथ होता था, जो ये नई नई जगह के लोगों के साथ शेयर करते थे। और कुछ लोग इनमें से ऐसे होते थे जो अपना पुराना कल्चर और ट्रेडिशन को छोड़कर नई जगह के कल्चर और ट्रेडिशन को अपना लिया करते थे। अब इनमें से कुछ लोग नई जगह पर हमेशा के लिए सेटल हो जाया करते थे और कुछ लोग वापस चले जाया करते थे। ये सबसे बड़ा रीजन है वास्ट डाइवर्सिटी के होने का। अब लैंड के बारे में जान लिया, लेकिन इस लैंड का नाम भारत या इंडिया कैसे पड़ा वो समझ लेते हैं। इंडस रिवर के बारे में बात हो चुकी है। इस रिवर को संस्कृत में सिंधु नाम से जाना जाता था। तो अब से लगभग 2500 साल पहले ग्रीस और ईरान से कुछ लोग आए थे जिनको इस नदी के बारे में पहले से पता था। वो सिंधु को हिंडोस और इंडोस कहते थे, जिससे वक्त के साथ हिंडोस भी चेंज होकर इंडस बोला जाने लगा, जिस वजह से सिंधु से इस नदी का नाम इंडस पड़ गया और इस नदी के नाम पे इस नदी के ईस्टर्न साइड में जो लैंड है उसका नाम इंडिया रखा गया। एक नाम और है जो एंशिएंट टाइम से यूज हो रहा है, वो है भारत। भारत वर्ड एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज किया जाता था जो नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे, ऐसा ऋग्वेद में मेंशन है। अब ऋग्वेद जो है 3500 साल पहले संस्कृत में कंपोज करी गई थी। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती कहाँ से है, जो हम इतने पुराने वक्त की बातें अच्छे से जान लेते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, हिस्ट्री का बेस होता है एविडेंसेस। हिस्टोरियंस मतलब वो स्कॉलर्स जो पास्ट में हुए इवेंट्स की स्टडी करते हैं, वो एक टर्म यूज करते हैं सोर्स। हिस्टोरियंस एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं और उनसे हिंट लेके पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। अब ये सोर्सेज कौन कौन सी होती है? तो सोर्सेज दो तरह की होती हैं। एक होती है आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरी होती है लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फर्दर डिवाइड होती हैं 4 कैटेगरीज में। पहली होती है कॉइन्स, दूसरी मॉन्यूमेंट्स, तीसरी आर्टिफैक्ट्स और चौथी इंस्क्रिप्शंस। कॉइन्स आपको अलग अलग तरह के मिल जाते हैं, कुछ मेटेलिक होते हैं और कुछ नॉर्मल रॉक के बने होते थे। अब ये जो आप कॉइन देख रहे हैं ये 2500 साल पहले मिला था। आर्टिफैक्ट्स में टूल्स, टॉयज, पोट्रीज, पेंटिंग्स, स्कल्पचर और ऑर्नामेंट्स जैसी चीजें आती हैं। अब ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं ये 4700 साल पहले इंडस रिवर की जो सिविलाइजेशन थी वहां पर से मिला है। मॉन्यूमेंट्स में पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह आ जाती हैं, जिसमें पैलेसेस, फोर्ट, टेम्पल, मोनेस्ट्रीज, स्टूपा होते हैं। और इंस्क्रिप्शंस में आपको रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं, मेटल पिलर, कॉपर प्लेट और वॉल इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलती है। इंस्क्रिप्शन सबसे इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। इसमें रिलेटिवली हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है और इनकी एक एडवांटेज ये है कि ये इम्पेरिशेबल होती हैं, मतलब इन्हें आसानी से डैमेज नहीं किया जा सकता। लेकिन इतने हार्ड सरफेस पर लिखना ये एक डिसएडवांटेज भी माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती थी और वक्त भी बहुत ज्यादा था। मोस्टली इन पे बैटल्स में विक्ट्रीज के रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं जो रूलर्स के होते हैं, और उनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी इन पे इंस्क्राइब किए जाते थे। और कुछ रूलर्स ऑर्डर्स भी पास करते थे अपने सब्जेक्ट के लिए, मतलब लोगों के लिए जिनको वो फॉलो करें, तो वो भी इंस्क्राइब करवाए जाते थे। अब आपने देखा कुछ ना कुछ रिटन फॉर्म में इंस्क्राइब होता था, तो जान लेते हैं राइटिंग के लिए क्या जरूरी होता है। इसमें दो चीजें होती हैं, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। लैंग्वेज मतलब एक ऐसा मीडियम जिसमें हम अपना मैसेज या इन्फॉर्मेशन सामने वाले इंसान को ट्रांसफर कर सकें। अब इस मीडियम को हम ओरली यूज करते हैं कुछ ना कुछ बोल के, लेकिन जब हम इस मीडियम की हेल्प से रिटन फॉर्म में मैसेज पहुंचाना चाहें तो हम स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट मतलब कुछ लेटर्स के साइन और सिंबल्स होते हैं, जैसे अल्फाबेट सिस्टम। अब जैसे कि आप ये इंस्क्रिप्शन देख रहे हैं, ये इंस्क्रिप्शन 2250 साल पहले कंदाहार में मिली, जो आज के वक्त में अफगानिस्तान में लोकेटेड है। इस इंस्क्रिप्शन के अंदर 2 लैंग्वेज में लिखा गया है। पहली लैंग्वेज है आरामिक, दूसरी है ग्रीक। दूसरी जो सोर्सेज हैं वो है लिटरेरी सोर्सेज। इनमें मोस्टली मैन्युस्क्रिप्ट्स आती हैं। लैटिन में मनु का मतलब होता है हाथ और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, वो बुक जो सिर्फ हाथ से बहुत वक्त पहले लिखी गई हो। मैन्युस्क्रिप्ट मोस्टली 2 चीजों पे लिखी जाती थी, पाम लीव्स पर और सनोबर का पेड़, उसकी जो छाल होती है उसके ऊपर। अभी जो सनोबर का पेड़ है, मतलब जो बर्च ट्री है, ये हिमालय रीजन में ग्रो कराया जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट की एक डिसएडवांटेज है कि वो पेरिशेबल होती है, मतलब ये इजीली डैमेज हो जाती है, ज्यादा वक्त तक सर्वाइव नहीं कर सकती अगर इन्हें संभाल के ना रखा जाए तो। आज के वक्त में ये टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज जैसी जगह में संभाल के रखी जाती हैं, जहाँ इन्हें इंसेक्ट से बचा के रखा जाता है, जो इन्हें खा के बर्बाद न कर दें। 3 लैंग्वेजेस मैन्युस्क्रिप्ट में यूज करी जाती थी, तमिल, संस्कृत और प्राकृत। बट सबसे ज्यादा संस्कृत और तमिल में मैन्युस्क्रिप्ट मिलती हैं, जिसमें संस्कृत को स्टैंडर्ड लैंग्वेज माना जाता था एंड प्राकृत लैंग्वेज आम लोग यूज किया करते थे। अब ये लिटरेरी सोर्सेज भी डिवाइड होती हैं सेकुलर लिटरेरी सोर्सेज में और रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज में। रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज में एपिक्स और डिवोशनल लिटरेचर्स देखने को मिलते हैं। एपिक्स में रामायण, महाभारत जैसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, तो दूसरी तरफ डिवोशनल लिटरेचर में देवाराम जैसे एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी तरफ सेकुलर लिटरेरी सोर्सेज में आपको ट्रेवलॉग, पर्सनल डायरीज, अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, मेडिसिन एंड साइंस, ये सब देखने को मिलता है। अब कॉन्सेप्ट की बात तो हो गई, लेकिन एक क्वेश्चन जो पूरे चैप्टर में बनता है वो ये है कि पास्ट क्या बस एक जगह का होता है,
या एक इंसान का? तो बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर बुक के टाइटल में ही आपको देखने को मिलता है। बुक का टाइटल है आवर पास्ट, मतलब प्लूरल वर्ड यूज किया गया है, तो ऑब्वियस है कि हर इंसान और जगह का अपना एक यूनिक पास्ट होता होगा, बट कहीं ना कहीं हमारे पास्ट आपस में जुड़े हुए जरूर हैं। क्योंकि फूड मटेरियल्स हमारे लिए कोई और ग्रो कराता है और हम सर्विस किसी और को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कंट्री साइड में रहने वाले लोगों पे अर्बन रीजन में रहने वाले लोग डिपेंड करते हैं फूड को लेकर, और उसी तरह कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ के लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं इस मैटर में। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड के लोग अपने लिए फूड मटेरियल्स खुद प्रिपेयर करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करके और फिशिंग हंटिंग से। लास्ट में आता है डेट्स का मतलब क्या होता है। मतलब जो आप एडी, बीसी और बीपी जैसी टर्म्स देखते हैं, इनका ओरिजिन क्या है, इन्हें कैसे समझा जाए, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, बस 2 मिनट की है। वहां से आप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।